मॉर्निंग दोस्तों, टीजीटी पीजीटी एंड एलटी मैथमेटिक्स के हमारे बैच चल रहे हैं और इसमें 3D चल रही है और 3D में भी डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। ये दूसरा लेक्चर है दोस्तों, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस। देखिएगा, हमने ये बताया था आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये एक लाइन है दोस्तों ओपी। ये ओपी लाइन दोस्तों हमारी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्सिस के साथ बीटा और ये जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। आप इसे इस तरीके से मानिएगा। देखिएगा, ये एक इस तरीके का है हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, या एक्स एक्सिस किसी को भी मान लीजिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और एक लाइन दोस्तों, एक लाइन ओपी, ये लाइन ओपी जा रही है जो एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रही है। लेकिन बोर्ड हमारा 2D है तो 3D यहाँ ठीक तरीके से नहीं दिखती। आप ये मानिएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये एक लाइन ओपी है। तो अब देखने से आपको ये पता चल रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के बीच में 90, सब एंगल ये बीच में 90 एक दूसरे के। तो दोस्तों अब देखिएगा आप ध्यान से, तो हमारा जब डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाता है दोस्तों, तो डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाता है कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, या हम कह सकते हैं LMN। अब देखिएगा, सबसे पहले बात आती है एक्स एक्सिस पर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, इफ ओपी लाइन एक्स एक्सिस दैट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाता है डायरेक्ट। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये ओपी लाइन हमारी किस पर चली जाती है, ओपी लाइन, ये ओपी लाइन हमारी एक्स एक्सिस पर हो जाती है। तब देखेगा दैट इज अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0 और बीटा इक्वल टू 90 एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ओपी लाइन दोस्तों कहाँ जाएगी, एक्स अक्ष पर। अभी मैंने पेन के द्वारा बताया, जब ये एक्स अक्ष पर आ जाएगी तो कितना एंगल हो जाएगा, ये तो एंगल ओपी लाइन एक्स अक्ष से 0, बीटा वाई अक्ष से कितना 90 और गामा जेड अक्ष से कितना 90। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री और ये कोस 90 डिग्री। दैट इज क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 0 और 0। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो गया दोस्तों, 1 0 0। इसमें सेकंड को देखते हैं। सेकंड को देखिएगा, इफ ओपी लाइन वाई एक्सिस, या हम कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, अल्फा इक्वल टू अब की बार 90 और बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री और गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 90, कोस 0 डिग्री एंड कोस 90 डिग्री, दैट इज 0 1 0। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की अपनी। थर्ड है हमारा दोस्तों, इसमें लिखना होगा, इफ ओपी लाइन जेड एक्सिस दैट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस
इसके लिए देखिएगा क्या होगा, जब दोस्तों ओपी लाइन जेड एक्सिस पर हो जाएगी तो अल्फा इक्वल टू कितना 90, बीटा इक्वल टू भी 90 और गामा इक्वल टू दोस्तों 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 90 और ये कोस 0 डिग्री, दैट इज 0 0 1। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा गया है, टीजीटी में भी और एलटी में भी, कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस के बताइएगा, तो आपको बताना 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस 0 1 0, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 0 1 0। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन था एक्सिस का। अब आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर हुज डायरेक्शन कोसाइन आर L1 M1 N2 एंड L2 M2 N2। देखिएगा दोस्तों ये दोस्तों थीटा और ये वेक्टर है हमारा वेक्टर A इक्वल टू A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, और ये है हमारा दोस्तों वेक्टर B इक्वल टू B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप, और ये एंगल थीटा है। तब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा अगर मैं यहाँ A कैप करने लगूँ, देखिएगा A कैप क्या हो जाएगा दोस्तों, A कैप हमारा हो जाएगा A1 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर I कैप प्लस ये A2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और ये J कैप, ये दोस्तों A3 अपॉन रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और ये K कैप। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिएगा अगर वेक्टर A ये गिवन है A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, तो A कैप हो जाता है वेक्टर A अपॉन मोड ऑफ वेक्टर A। तो वेक्टर A एज इट इज A1 I कैप A2 J कैप A3 K कैप, और वेक्टर A का मोड कितना हो गया दोस्तों, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। तो मैंने ये A1 के अपोन में ये A2 के अपोन में भी और A3 के अपोन में भी किया, क्यों किया, जिससे कि देखिएगा A कैप इक्वल टू ये क्या हो जाएगा दोस्तों L1 I कैप L1 M1 M1 J कैप और N1 K कैप, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन जो फर्स्ट वेक्टर है दोस्तों उसके दे रखे हैं L1 M1 N1, तो ये हमारा हुआ। सिमिलरली दोस्तों इसका लिखता हूँ मैं डायरेक्टली B कैप क्या हो जाएगा L2 I कैप M2 J कैप और ये LMN N2 K कैप। अब देखिएगा हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं, देखिएगा उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू
मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू कोस थीटा। अब देखिएगा, तो दिस इंप्लाइज कोस थीटा क्या हो जाता है हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन, ये क्या हुआ, मोड ऑफ वेक्टर ए एंड मोड ऑफ वेक्टर बी। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अभी हमने बताया ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मोड ए, तो ये हमारा हो गया ए कैप और ये डॉट बी कैप, कोस थीटा इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप। और ए कैप की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है हमारी, तो दिस इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल टू ए कैप की वैल्यू ये आई है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा L1 आई कैप M1 जे कैप और ये N1 के कैप और ये डॉट L2 आई कैप प्लस के M2 जे कैप प्लस के N2 के कैप। तो दिस इंप्लाइज कोस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस के M1 M2 प्लस के N1 N2, ये हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा एक नोट था, ये तो नोट था। तो दोस्तों एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी है और उनके एंगल बीच में क्या है दोस्तों, थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें भी देखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ नोट लिखता हूँ, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर दोस्तों परपेंडिकुलर हो, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन क्या हो जाता है देखिएगा, तब हो जाता है कोस थीटा, थीटा मीन कोस 90 क्या होता है 0। तो तब कंडीशन हमारी बन जाती है, ये डायरेक्ट ही आ जाता है M1 L1 L2 M1 M2 प्लस के N1 N2 इक्वल टू दोस्तों 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये TGT PGT के लिए, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ देन, फिर नोट 1 ये हुआ, नोट 2 देखिएगा, इफ टू वेक्टर आर पैरेलल, देन क्या हो जाता है दोस्तों, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो दोस्तों जो मैंने आज चीज़ आपको बताई है, ये डायरेक्टली TGT PGT एंड LT मैथमेटिक्स में पूछ लिए जाते हैं रिजल्ट, तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थैंक यू दोस्तों।